4 दोस्त, इनकी मुलाकात भी ऐसे हुई थी कि गुड़गांव के किसी एमएनसी में इंटरव्यू देने गए थे। अब वहाँ पे होता है ना कि जैसे इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, सूट वूट पहन के, हाँ फाइल वाइल ले रखी है, तो एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे कि रिसेप्शनिस्ट लग रहा है, ये वैसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। तो हो जाती है, कुछ 3-4 लोगों की दोस्ती हो गई। तो इनकी भी चारों की दोस्ती हो गई आपस में उसी कंपनी में इंटरव्यू देते हुए। और हुआ क्या जब ये बातचीत कर रहे थे तो होते ना कि कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो जाते हैं, तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गए। बाहर निकलने के बाद फिर भाई तेरा इंटरव्यू हो गया, तू सिलेक्ट हुआ? नहीं हुआ भाई, मैं भी नहीं हुआ, चल टपरी पे सिगरेट पीते हैं, मिलते हैं, ये वो करते करते ये एक दो मोहल्ले में थे आसपास, इनकी बातचीत हो गई और ये बहुत अच्छे दोस्त बन गए। 2018 के एंड आते आते जो सर्दियों का टाइम आ जाता है, तब तक ये इनकी जॉब भी लग गई, सब चारों सेटल्ड हो गए, बढ़िया अच्छी अच्छी नौकरी लग गई। किसी की सैलरी ज़्यादा थी, किसी की कम थी, लेकिन एक लड़का था जो उम्र में सबसे बड़ा था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उससे जो छोटे वाला था उसका जस्ट अभी ब्रेकअप हुआ था, और उससे नीचे जो होते हैं ना दो खिलखिलाने वाले दोस्त और हर किसी का मजाक बनाने वाले दोस्त, तो 4 जनों की जोड़ी थी। सबसे पहला जिसकी गर्लफ्रेंड थी, दूसरे का ब्रेकअप हुआ था, और ये 2 थे। काफ़ी टाइम से जैसे हर बंदा प्लान बनाता है घूमने जाएंगे, पर कभी घूम नहीं पाते। इनके भी यही प्लान बनते थे कि भाई सैटरडे संडे कहीं चलते हैं। कभी उसकी गर्लफ्रेंड मना कर देती थी, कभी जो ब्रेकअप में होता था वो मना कर देता था, कभी 2 दोस्त अपने घर चले जाते थे, बाहर से थे या अदर अदर स्टेट के थे और गुड़गांव में रह रहे थे। एक दिन फाइनली 2018 में इनका प्लान बनता है कि भाई दूर तो नहीं जा सकते, लेकिन गुड़गांव का सोना वाला जो एरिया पहाड़ी वाला, वहाँ से अरावली हिल्स घूमते घूमते हम अपना पूरा मस्त नाइट लाइफ एंजॉय करते हुए अपने संडे वापस आ जाएंगे। पूरा नाइट आउट करेंगे, ढाबे पे खाना खाएंगे, रेस्टोरेंट नहीं जाना बिल्कुल भी, सब देसी करेंगे, क्योंकि एमएनसी में खाना खा खा के, मील खा खा के बोर हो गए थे। अब इन्होंने बताया कि एक लड़का था जिसने मुझे बताया, बाकी मेरे को किसी का नहीं पता। सबसे छोटा वाला था जिस लड़के ने मुझे बताया कि अक्षय भाई मैं आपको शुरू से बताता हूँ, बोला कि जब हमने प्लान बनाया था ना, तो सबसे बड़े वाले जो भैया थे उनके गर्लफ्रेंड थी और उन्हीं के पास गाड़ी थी। तो उनकी गर्लफ्रेंड हमेशा प्यार तो करते थे आपस में, लेकिन गर्लफ्रेंड चिढ़ती थी कि यार मेरा टाइम होता है सैटरडे संडे, घूमने चले जाएंगे अब। तो जब ये लोग वहाँ पहुंचे तो गर्लफ्रेंड ने काफ़ी आनाकानी की, तो होता है ना कि भाभी हमारे साथ है, आज का दिन तो हमें दे दो। तो ये करकुरा के वहाँ से निकल गए गाड़ी में। जब ये गाड़ी में निकले, इन्होंने आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे। वो 2 छोटे वाले थे पीछे बैठे थे, लेफ्ट में वो बैठा हुआ था जिसका ब्रेकअप हुआ था, राइट में अपनी गर्लफ्रेंड वाला। तो बार बार गर्लफ्रेंड के फ़ोन आ रहे थे कि कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे, तो पीछे वाले मज़े ले रहे थे, भाभी अब तो छोड़ दो, एक दिन की बात है, कल सुबह आ जाएंगे, कल शाम तक आ जाएंगे, ऐसे ऐसे बातचीत इनकी चल रही थी। धीरे धीरे निकलते हैं गुड़गांव की रोड पे, 2-4 बियर वियर लगाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है, जो ब्रेकअप हो रखा था ना, वो बंदा काफ़ी सीरियस बैठा था, मे बी शायद वो अपने पीने के बाद गम में पहुंच गया, पुरानी लाइफ में गर्लफ्रेंड वाली मेमोरीज, पीछे वाले मज़े ले रहे थे कि देख देख, फिर सो गया सो गया सो गया। तो गर्लफ्रेंड की बातें चल रही थी उन दोनों की कि एमएनसीज में नई नई गर्लफ्रेंड, मतलब लड़कियां आई हैं, इंटरव्यू चल रहा है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और जो बता रहा है वही ये सारी हरकतें कर रहा था। तो मैंने बोला फिर आगे क्या हुआ? उसने बताया कि भैया ऐसे ऐसे, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अब उसने रिकॉर्डिंग भेजी, फिर आगे पता नहीं कब भेजी थी। उसने बताया कि अक्षय भैया हमारा प्लान बना और हम सब गुड़गांव सोना की तरफ निकल गए। तो इनकी आपस में कुछ बहसाबासी हुई थी कि ये लड़की की बात कर रहे थे, तो आगे ब्रेकअप वाला बंदा बोला सालो तुम्हारा कटेगा ना उस दिन, तुम्हारे समझ में आएगा, ये सब कुछ नहीं होता, इसका भी कटेगा, जिसकी गर्लफ्रेंड है ना इसका भी कटेगा। आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे। तो जो ये आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे, गाड़ी वाला गाड़ी चला रहा था, जो लेफ्ट हैंड साइड में बैठा था ना बंदा, जो सीरियस था जिसका ब्रेकअप हुआ था, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि पिछले 1-1.5 घंटे से ना ही कोई टपड़ी आई है चाय वाली, ना कोई ढाबा आया है, ना ही कोई रेस्टोरेंट आया है, बस गाड़ी चले जा रही है, सुनसान रोड है। बिल्कुल। वो रास्ता भी ऐसा ही है भाई, वो गुड़गांव का ऐसे एरिया, पहाड़ी चढ़ गया आप, नीचे बस खाई खाई सा दिख रहा है। तो उसने ऑब्जर्व करा कि काफी टाइम हो गया कुछ भी नहीं आ रहा, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, मतलब कोई दुकान वुकान कुछ भी नहीं। तो हाँ, तो इसने फार्म हाउस है सारे एक तरीके से, एक लाइन से ये पूरे। इनके आगे पीछे कुछ नहीं था, जैसे ये टाइम लूप में फंस गए थे और एक ही रोड पर घूमे जा रहे थे। अच्छा। तो इसने ब्रेकअप वाले ने, जिसका हुआ था, उसने अपने उसको बोला, गर्लफ्रेंड वाले को, कि मयंक नाम था उसका, कि मयंक भाई आपने काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व करा है कि हम ना, क्योंकि यही देख रहा था, बाकी मस्ती चल रही है, उसमें एक पीछे बैठा था उसको अस्थमा था, तो वो अपने फुसफुस मार रहा था टाइम टू टाइम। इसने बोला कि आपने काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व करा कि कोई भी चीज़ आ नहीं रही, जबकि हमारा प्लान था कि रात को हम ढाबे पे खाना खाएंगे, काफ़ी टाइम हो भी गया, हमने ड्रिंक भी कर रखी है, लेकिन कोई ढाबा वाबा नहीं आ रहा। तो मयंक ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा। मयंक ने देखा यार ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है, मैंने देखा नहीं इस चीज़ को, मैं डेस्टिनेशन भी देख रहा हूँ, और उस टाइम पर मैप वैप ये फॉलो नहीं कर रहे थे, क्योंकि गुड़गांव में ही काम करते थे, तो इतना ज़्यादा लोकेशन का इशू नहीं था।
इन्होंने बताया क्या हुआ, धीरे धीरे ना इनका पेट्रोल खत्म होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि लिमिटेड था, इन्होंने सोचा था कहीं भरवा लेंगे। धीरे धीरे गाड़ी चलती 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 एक टाइम पे ऐसा है इनका पेट्रोल, बैटरी, गाड़ी सब बुझ गई। वो जाके गाड़ी रुकी सीधा एक पेड़ के नीचे, ठीक है, काफ़ी बड़ा पेड़ था। और हुआ क्या, जो मयंक था वो सबसे बड़ा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की थी। अब ये पेड़ के नीचे गाड़ी में बैठे हुए हैं, दिमाग में ये भी लग रहा है, डर भी लग रहा है कि हम कहाँ हैं। एक दूसरे को मोटिवेट भी करे कि क्यों टेंशन ले रहा है तो सारे साथ में ही। तो जो बताने वाला है वो पीछे बैठे हुए थे, उसने बोला कि भाई जो साइड में बैठा था बंदा जिसको अस्थमा आता था, उसको ना डॉक्टर ने बोल रखा था आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना तभी अटैक आएगा। और ये जब भी सुनता था ना ऐसा कुछ, ये भाई इसको अटैक आ जाते थे। एक टाइम ऐसा हो गया था जब बार बार फुसफुस मारने से ना कभी कभी बेहोशी वाली हालत में आ जाता था, ठीक है। अब आगे जो दो बंदे बैठे थे उसमें जिसका ब्रेकअप हुआ था वो देखते हैं तो भाई लाइट, बैटरी वगैरह सब बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल अंधेरा है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है उस जगह पे, ठीक है। बिल्कुल ऐसी जगह आ गए जहाँ पर ना ही आसपास कुछ दिख रहा है, सारी लाइट्स बंद पड़ी हुई है। तो इनमें से जो सबसे बड़ा वाला बंदा होता है मयंक, जिसकी गर्लफ्रेंड है, वो बोलता है कि मेरे को दूर थोड़ी सी लाइट दिख रही है, मैं जाता हूँ, वो पक्का कोई ढाबा होगा, वहाँ से हेल्प लेके आता हूँ। इसने बताया कि अक्षय भाई बिल्कुल छोटा सा बल्ब होता है ना, ऐसा दूर कुछ दिख रहा था, जैसे आप मनाली जाओगे तो या मसूरी, देहरादून जाओगे तो बिल्कुल दूसरी पहाड़ी पे लाइटें दिखती है। तो जो मयंक था सबसे बड़ा, वो बोलता है देखो हो तुम सबसे छोटे, और अगर यहाँ पे कुछ भी होगा तो मेरे ऊपर इनाम आएगा। बोला कि मैं जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग अंदर लॉक करके बैठो, मैं जब आऊँगा ना तो गेट ऐसे मत खोलना, टक टक मैं 3 बार गेट बजाऊंगा, 3 बार जब गेट बजाऊंगा तुम समझ जाना मैं आ गया। अगर कोई लूटने वाला भी होगा वो नहीं जानता कि हमारी अंदर ये बात हुई है 3 बार गेट बजाने वाली, ठीक है। ये उतरा और ये इन्हीं के सामने जाता जाता अंधेरे में गायब हो गया। इसके बाद क्या हुआ, ये जब गाड़ी में बैठे हुए थे वो बेचारा, वो अस्थमा वाला बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि शीशे खुल नहीं रहे थे, गाड़ी बंद पड़ी थी और बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल हो गया, गर्मी हो रही है, ओवर हीट हो रही है, बाहर ठंड है लेकिन अंदर बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसा हो जाता है ना 1-2 घंटे में घुटन सी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है भाई, शीशे खोल नहीं सकते, डर लग रहा है पूरी तरीके से। तो क्या हुआ, इसने बताया जिसको जो साइड में बैठा था भाई, उसको लगातार अस्थमा अटैक आ रहे थे और हम बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि गाड़ी में यार प्लीज इसको कुछ ना हो आसपास जाए। कोई गाड़ी भी नहीं निकल रही थी उस रोड पे, पूरा साइलेंट, साले ऐसी कौन सी रोड पे पहुंच रोड गए। पे नहीं भाई, एक सिचुएशन में स्टक हो गए थे। और ये केसेस मेरे पास बहुत आते हैं जहाँ पर बताते हैं बंदी कि हम बाइक से जा रहे थे और एक ही गाँव में फंस गए हम। तो इन्होंने बताया कि वो गया और उसके बाद उसका आधे घंटे तक कोई अता पता नहीं है, और ये बिल्कुल गाड़ी में घुट रहे हैं, कोई इनको ऐसा नहीं लग रहा कि बाहर जाने की संभावना नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा अंदर फॉग मतलब होता है ना, वो पूरा शीशा कवर हो जाता है अंदर की भाप से, ऐसा हो गया, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो जो दूसरा वाला बंदा था आगे बैठा था जिसका ब्रेकअप हुआ था, वो बोला कि एक काम करता हूँ, मैं अभी निकल के जाता हूँ, आसपास देखता हूँ, मयंक आगे गया है, मैं पीछे जाके देखता हूँ, शायद पीछे कुछ हेल्प मिल जाए। भाई दोनों ने मना करा, पीछे जो बैठे थे छोटे थे, डर लग रहा था, उन्होंने मना करा भैया मत जाओ, मयंक भैया अभी तक आए नहीं है, आप भी अगर चले जाओगे तो इसको अस्थमा अटैक आते हैं, मैं इसको नहीं ऐसे पकड़ पाऊंगा, अकेला कैसे संभाल लूंगा मैं, और इमरजेंसी आ गई तो, और सिचुएशन इमरजेंसी वाली ही चल रही थी कि वो बंदा बहुत बार उसको अस्थमा अटैक आ गए थे क्योंकि वो पैनिक बहुत कर रहा था, छोटे थे ये लोग। तो इसने बताया कि अक्षय भाई हमने खूब मना करा, वो बंदा नहीं माना, और उतर के वो जो ब्रेकअप वाला बंदा था, उसका नाम पता नहीं अमन था क्या था, वो भी चला गया, वो पीछे की साइड गया। धीरे धीरे कुछ टाइम निकला और वहाँ पर बोलते हैं ना कि अंधेरा और भी घना होता चला गया, कोई भी कहीं से हेल्प नहीं मिल रही, और बंदा बेहोश हो गया, जो अस्थमा वाला था बिल्कुल बेहोश हो गया। बड़ी मुश्किल से इसे जगाया, होश में आ, होश में आ, बहुत, अगर तू ऐसे ही रहा, इतना पैनिक मत कर, हम है तो हाईवे पे ही, आ जाएंगे भैया, एक आगे गए हैं एक पीछे गए हैं, किसी को तो कोई ना कोई मिलेगा। इतने में क्या हुआ, इनके राइट हैंड साइड में ना आवाज़ आती है, ठक ठक ठक। तो जो बंदा बता रहा वो गाड़ी का गेट खोलने जा रहा था, तो दूसरा बंदा बोलता है रुक जा, 3 बार बोला था, चौथी बार ठक, 5वीं बार ठक, 6, 7, 8, 9, 10, कंटिन्यूसली वहाँ पे कट 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 होते रहे होते रहे। ये रुक गए उस टाइम पे कि गेट मत खोलियो, ये भैया नहीं है, पक्का कोई लुटेरा है, कुछ ना कुछ है, गेट मत खोलियो। इन्होंने फ्लैश मार के देखा जो फ़ोन में था, कोई नहीं दिख रहा था इन्हें, गुप अंधेरा था, ये चुपचाप वहाँ बैठ गए, और वो बंदा ऑलरेडी पैनिक था, वो बंदा बेहोश हो गया। ये बंदा बैठा हुआ था, ऑक्सीजन बहुत कम हो रही थी, इसने खूब हाथ पैर मारने की कोशिश की, आगे जाके शीशा साफ कराना, आगे दिख रहा था ना पीछे दिख रहा था,
इसे बस इतना याद है अक्षय भाई, कहीं ना कहीं मेरा दम घुट गया। मैंने आँख बंद करी और शायद ये नींद लग गई इसको। सुबह अचानक से इसकी जब आँख खुली तो देखा कि सवेरा हो गया। सामने पीसीआर वगैरह खड़ी थी, पुलिस वाले आ रखे थे। जैसे या तो यहाँ पे बहुत बड़ा क्राइम सीन हो रखा है या फिर गांव वालों ने बता दिया। 2-3 गांव वाले खड़े थे जो ढाबे वाबे वाले थे, बनियान में कुछ लड़के थे, कुछ अंकल शर्ट में थे चप्पल पहन के। सामने पीसीआर खड़ी थी और जितने भी पुलिस वाले थे वो इनको बुला के ले जा रहे थे कि चलो हमारे साथ, इन दोनों को, जिसको अस्थमा आ रहा था और जो बताने वाला है। तो जब इसको उतारा तो इन दोनों को बोला कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, आप सीधा पीसीआर में बैठो और सीधा यहाँ से आपको थाने लेके जाएंगे। इन्होंने बहुत पूछने की कोशिश की कि कल रात कहाँ थे, हमें यहाँ पर किसी ने भी नहीं बचाया, हम कल रात से हैं। भाई दोनों बंदों ने मतलब अपना अपना बताया कि इन दोनों ने क्या देखा। जिसको अस्थमा अटैक आता था उसके दिमाग में ये चल रहा था पीछे क्यों नहीं देखने दे रहे। और जिस बंदे ने बताया उसने बताया कि अक्षय भाई वहाँ पर ना एक कागज़, एक पेपर हमारे आगे वाले टायर के नीचे पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने दबा रखा है उसको। तो जो बताने वाला था उसने उस कागज़ को उठाया पुलिस वालों की नज़रों से बचते हुए कि पुलिस वालों ने अभी तक इसे देखा नहीं है। और जिसको अस्थमा अटैक आता था उसने पीछे मुड़ के देखा। तो अस्थमा अटैक वाले ने जब पीछे मुड़ के देखा उसने देखा कि वहाँ पर जो पेड़ था, जो सबसे पहले मयंक भैया गाड़ी से उतरे थे, उनकी गर्दन बंधी हुई थी एक रस्सी से और वो गाड़ी से टक 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 इस तरीके से बज रही थी, सिर्फ गर्दन। आगे गए पीसीआर के पास, उस बंदे ने कागज पर देखा जहाँ पे लिखा हुआ था आज तुम लोग बच गए, तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। कहीं ना कहीं ये कुछ टोटका इनकी गाड़ी के नीचे आ गया था जिसकी वजह से ये उसी टाइम उस लूप में फंस गए थे। और ये मान लो कि ये अभी भी कंटिन्यू है कि जैसे जिसने बताया है ना वो बोलते हैं कि अक्षय भैया वहाँ से हम आगे थाने में सारी स्टेटमेंट ले ली और ये दिखाया कि लूट की का कुछ हुआ था, लूट का कुछ हुआ था। वो जो दूसरा बंदा था ब्रेकअप वाला वो आज तक नहीं मिला। 2000 जो पीछे गया था 2018 से 2024 आ गया। इस बंदे ने मेरे को 1-2 साल तक तो फॉलोअप किया कि अक्षय भैया मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एट द एंड 2020 में ये भी गायब हो गया। जो बंदा आपको बता रहा था वो भी गायब हो गया। तो पूरी मिस्ट्री खुली नहीं, किसने करा, किसने क्या करा, कुछ नहीं पता। बस ये कि गाड़ी कहीं चढ़ गई थी, टोटके पे चढ़ गई थी जिसकी वजह से इनके ऊपर वो आ गया, हावी हो गया और पूरा का पूरा। और जो उसको गर्दन दिखी है वो सही में लटकी हुई वो थी। मयंक की थी। तो वो न्यूज में आया प्रॉपर कि एक बंदा मर गया भाई है, आया लूट भी पाट होगा के तो चक्कर मेरे को में। कोई आइडिया नहीं है क्योंकि ऐसी चीज़ों को ना बहुत इजीली दबा दिया जाता है जिनका कोई रीज़न नहीं मिलता। आज तो वैसे भी आप न्यूज़ में देखोगे न्यूज़ आती कहाँ है, सिर्फ सोशल मीडिया के बारे में ही बताते हैं बिग बॉस में क्या चल रहा है और ये क्या चल रहा है। हाँ सही बात है भाई। लेकिन मेरे को जो सबसे अजीब लगा वो यही लगा भाई ये पहली ऐसी थी जिसमें मिस्ट्री खुली नहीं, वरना हमेशा कोई ना कोई मिस्ट्री खुल जाती कि करने वाला कौन था। और एट द एंड जिस बंदे ने मेरा फॉलोअप लिया वो भी आखिरी में आके गायब हो गया कि कहाँ हुआ क्या नहीं हुआ। जबकि ये मान लो मैं ये चाह रहा था कि पता तो चले आगे हुआ क्या, या जिसके साथ हुआ है वो तो बताए कि आगे हुआ क्या, लेकिन एट द एंड और कुछ आज तक बात नहीं हुई उस बंदे। अब नहीं है, वो कांटेक्ट में है ही नहीं। उस टाइम एक्चुअली मैं अपने चैनल पर काम नहीं कर रहा था ना। वो यूँ लगा लो कि जो मैंने पुरानी वीडियोस डाली हुई थी 2016-17 में वो उसने देखी, उसने बताने की कोशिश की। शायद वो मेरे साथ जाना चाहता था, अपने दोस्तों के बारे में जानने के लिए लोकेशन एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन 2020 के बाद वो कोई कॉन्टैक्ट में नहीं है मेरे हिसाब से। जो वो पन्ने में लिखा हुआ था कि आज तुम बच गए, आगे तुमसे मुलाकात होगी, तो मेरे हिसाब से वो मुलाकात हो गई उसकी। भाई क्या लगता है वैसे आपको, क्या आत्मा का ही हाथ है, किसी इंसान का हाथ है, क्या हाथ? भाई इंसान का तो बिल्कुल नहीं है, इंसान का बिल्कुल नहीं है। आपने सोना के बारे में अगर सुना हो, पहले तो पहाड़ी हिस्सा है तो वहाँ पर ये चीज़ें होती है। हाँ, अरावली हिल्स में होती हैं ये चीज़ें, काफ़ी होती है क्योंकि वहाँ पर क्या वहाँ पे हुआ था? टोट के छोड़ के जाते हैं लोग। भाई टोटका मेरे हिसाब से ना उनको टोटका ना गुड़गांव में ही टच हो गया कहीं। मेरा मानना है कि पहाड़ में टोटका नहीं है, गुड़गांव में टच हो गया। लूप में तो ये फंस गए थे पहले ही, क्योंकि मैंने भी उससे पूछा था कि क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा, तो उसने ये बोला कि भैया कहीं ना कहीं हमें गुड़गांव में ऐसा लगा था हमारी गाड़ी के नीचे कुछ तो आया है। वो शायद कोई बिल्ली थी क्या था, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ ना कुछ आया था और वो टोटका ही था। अब इसको देखो, मैं बढ़ावा नहीं दूंगा कि हो सकता है ब्लैक मैजिक ही हो सकता है कोई क्रिमिनल भी हो, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें देखी जा रही है, जब कोई चीज़ नहीं सॉल्व होती तो उसको क्राइम पे ही डाल देते हैं। सही बात है। वैसे देखा जाए तो कह भी सकते हैं इंसान ने किया है, क्योंकि भाई बिल्कुल। मैं ये तो बोल रहा हूँ कि मैं इसे पूरी तरीके से ये नहीं बोलूँगा ये ब्लैक मैजिक था, ऐसा था वैसा था, लेकिन जो पूरा सिनेरियो सुनने को मिल रहा है कि ये टाइम लूप में फंस गए और टोटका क्रॉस हो गया या कुछ ऐसा हो गया जहाँ पर ये फंस गए, तो वहाँ से हम एक ब्लैक मैजिक
या फिर कुछ ना कुछ ऐसा एंटिटी का देख सकते हैं, लेकिन एट द एंड इसकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई। भाई ये पहली बार सुना है टाइम लूप में फंसने का मैंने scene। तो बहुत बार सुना है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे मतलब वो सेम जगह से बार बार जा रहे हैं, फिर सेम रोड पे बार बार जा स्टक रहे हो जाएंगे उस पोजीशन में। जैसे कि कुछ वो नहीं आ रहा कुछ। मैं बताता हूँ, Destination पे नहीं पहुंच रहे। आपने शायद काफ़ी ऐसे ना सुनी भी होंगी चीज़ें कि भाई मैं उस लोकेशन पे गया और मैं उस लोकेशन, जैसे कुलधारा, कि हम कुलधारा विलेज में ही घूमते रह गए, हम निकल ही नहीं पा रहे। आप कभी भानगढ़ के बारे में नहीं सुनोगे, लेकिन कुलधारा के बारे में सुनोगे। और भाई जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर है ना, वो कुलधारा में कुछ ना कुछ बता देते हैं। मैंने बार बार ये चीज़ कंफर्म की है कि भाई आप भानगढ़ में ज़्यादा मानते हो, कुलधारा बोलते हैं भाई कुलधारा। कुलधारा एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग कहाँ चले गए आज तक किसी को नहीं पता, रातों रात। और बोलते हैं वहाँ पर टाइम लूप इसी हिसाब से काम करता है। आपके यहाँ पे भी तो बंदे आए थे, वो बंदा बता रहा था कि मैं तो मानता नहीं था, फिर भी उसके साथ चीज़ें हो गई थी। भाई ये तो बहुत ही फ्रेश स्टोरी थी यार, मजा आया इस वाली में तो। भाई शुक्रिया, बस मैं आता हूँ तो ऑडियंस के लिए, आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। एक और जो रियल इंसिडेंट मैं बताता हूँ। एक टाइम पे मैंने सोचा था, जब इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा था कि एक टाइम पे शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं हॉरर से रिलेटेड। इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया था, मतलब खुद मतलब जाना। जब मैंने छोड़ दिया था लोकेशन पे जाने वाला सीन वीन हो गया था, तो मैंने सोचा यार हॉरर में तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है ही, तो कुछ शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाते हैं। तो जो बहादुरगढ़ जाने वाला रास्ता है, हाँ, हाईवे जाता है झज्जर वगैरह जींद की तरफ नजफगढ़ से, वहाँ पहले काफ़ी बड़े बड़े होटल्स हुआ करते थे। आज के टाइम पे तो वो नहीं है, बंद हो गए किसी रीज़न से, चलते ही नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं गया था और वहाँ पे मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन हमारे कैमरामैन को डायबिटीज़ ज़्यादा थी तो वो सो गया, तो हम बना नहीं पाए। तो हंस रहे हो भाई, कह रहे साला क्या लेके गए थे। सीधा सो गया। उसकी ऐसी दिक्कत थी ना, मैं आपको बताता हूँ, अगर देखो ऑफेंड मत हो ना डायबिटीज़ वाले, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, रात को ये सोते हैं और मॉर्निंग में इनका इंसुलिन लेवल ना बहुत ज़्यादा मिलता है। हाँ ठीक है, उसके साथ ऐसा होता था, ये हमारे साथ जो कैमरामैन था, ये खाना खा लेता ना था तो भी थक जाता था कि खाना खा लिया भाई, मेरे को थोड़ा आराम करना है। इनके साथ थोड़ा इशू रहता है, तो उसका ना इंसुलिन लेवल हमेशा 500-600 रहता था। उसकी एक किडनी भी फेल हो गई थी बाद में। तो उस टाइम पे जब ये हमारे साथ गया था, तो कैमरामैन ने नाइट में गिव अप कर दिया कि भाई मैं इतना लंबा शूट नहीं कर सकता। और क्योंकि हम सारे मंजे हुए खिलाड़ी तो थे ही नहीं, तो रीटेक बार बार लग रहे थे, कुछ नए फेसेस भी थे जिन पे काम करने थे। तो क्या हुआ, वहाँ पर जो होटल का रिसेप्शन वाला बंदा था ना, जो उधर था, हम रात को निकले तो हमारे साथ एक बंदा था, बड़ा क्रिएटिव बंदा, उसकी आदत थी बार बार स्मोक करने की, शक्ल भी उसकी बड़ी डरावनी सी थी। हम रात को निकले, उसे स्मोक करनी थी और वो कैमरामैन सो रहा था, हमने सोचा आराम करने देते हैं, बाद में नाइट शूट था पूरा, क्योंकि नाइट में पूरा करना था। तो जब हम रिसेप्शन वाले से मिले, वो भी ऐसे ही बैठा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे ना ज़्यादा बुकिंग वगैरह आती नहीं है, हाईवे का था और बहुत बड़ा था, अब तो खंडर बन चुके हैं। तो जब हम उससे मिले तो हम बोले भाई एक बात बताओ, कभी आपके यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है हॉरर वॉरर? क्योंकि वो हम उस टाइम फेस तो थे नहीं, उसे लग रहा था कि कुछ करने की कोशिश करे। तो उसने बताया कि भाई मेरे यहाँ पे तो नहीं था, लेकिन उसका जो कज़न था उसका होटल था राजस्थान में, और वहाँ पर कुछ इंसिडेंट ऐसे होते थे। तो उसने एक बंदे का एक्सपीरियंस शेयर किया था जो उसके कहीं हुआ था राजस्थान में, जो होटल था। अब उसका पूरा एक्सपीरियंस हम इस तरीके से बताएंगे, जिसके साथ हुआ था उसने क्या क्या फेस करा। उसने बताया कि भाई एक ना बंदा था, उसका नाम अमित रख लेते हैं। अमित होटल में गया और वो मार्केटिंग का बंदा था। जैसे वो दिल्ली में रह रहा है, लेकिन उसको कभी मीटिंग के लिए कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है। सेल्स एंड मार्केटिंग वालों का काम यही होता है जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं। तो अमित सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम से अपनी तरफ से गया था और उसे कहीं बहादुरगढ़ के बीच में कहीं रुकना पड़ गया उस होटल में, सॉरी राजस्थान के उस होटल में जो राजस्थान था। हुआ क्या, जब ये बंदा वहाँ गया ना, तो इसने जब एंट्री ली, 3 रात इसे वहाँ रुकना था, जो बोलते हैं ना 3 नाइट 4 डेज का प्लान है, वो कंपनी ने ऐसा करवा रखा था। और जो लोकेशन थी बहुत ही ग्रैंड थी, बाहर से दिखने में, अंदर से वो बिल्कुल बकवास थी। कभी कभार आप ऐसे होटल देखोगे जो हाईवे के साइड में बनते हैं, तो बाहर से दिखाने के लिए बहुत बड़े बना देते हैं और अंदर उनमें मिलते हैं बहुत गंदे रूम, सर्विसेज भी बहुत गंदी होती है और प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो उसने बताया कि भाई जो अमित था उसने इस चीज़ पे आपत्ति भी दी कि भाई अंदर एसी वगैरह काम नहीं कर रहे, सेंट्रल एसी लगा रखे हैं बट वो वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अमित वहाँ पे पहुँचा, वो उतरा, उसने अपने घर पे अपडेट दे दिया कि हाँ मम्मी मैं आ गया हूँ होटल में और अब एंट्री ले रहा हूँ। तो एंट्री के टाइम पे जो अमित था ना, उसने पूरे होटल को देखा। अब उस होटल का नक्शा मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान में जो होटल था, नीचे ग्राउंड फ्लोर था, ऊपर फर्स्ट फ्लोर था, और उसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर था वो पूरी तरीके से अभी रेनोवेट नहीं हुआ था, रेनोवेशन का काम चल रहा था। तो ये पहुंचा था शाम को,
अमित ने रिसेप्शन वाले से बोला कि भाई एक बात बताओ, आपका इतना बड़ा होटल है, यहाँ पर मुझे एक भी बंदा नहीं दिख रहा। तो जो रिसेप्शन वाला था वो स्मार्ट था, उसने बोला भैया जितने भी आते हैं यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, सुबह सुबह बस आती है, निकल जाती है घुमाने के लिए, अपना जयपुर जोधपुर अलवर सब घुमाती है उन्हें, जल महल शीश महल। बोला ठीक है। तो बोला कि अमित ने पूछा कि फिर कब तक आएंगे लोग, तो इसने बोला वो तो जब आएंगे तब आएंगे, मैं तो क्या ही बताऊँ, क्योंकि टूर के पैकेजेस होते हैं राजस्थान के। अमित वहाँ पे पहुंचा और पहुंचने के बाद उसने बताया कि भाई मैं ऊपर गया, सामान वामान रखा अपना सारा, और एक आदत थी उसकी क्योंकि काफ़ी ट्रैवल करता था और कुछ लोगों को ना नई जगह पे जल्दी से नींद नहीं आती। उसने क्या करा, अपने सामान वामान खोला, नहाया धोया, फ्रेश हुआ, लैपटॉप खोला, काम वाम करा, 8:30-9 बज गए। इसने अपने पैक वैक निकाले, पैक वैक लगाने स्टार्ट करे, हल्का फुल्का काम करता रहा। कुछ मेन्यू से नीचे से कॉल आ गया अमित को कि भाई 10 बजे आपका जो है कैंटीन वगैरह जो भी है कैफेटेरिया बंद हो जाएगा, तो कुछ मंगवाना है तो मंगवा लो। उसने कुछ फ्राइज़ वगैरह मंगवाए, चिली पटाटो वगैरह मंगवाए, समथिंग करके। पहली रात की बात है, 3 रात रुकना। तो वहाँ पर इसने जैसे हल्का हल्का खाता रहा, कॉल पे बात करता रहा, काम वाम करता रहा, और अपने धीरे धीरे 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बज गए, 12 बज गए। 12 जब बजे थे तो इसका चौथा 5वां पैक चल रहा था, क्योंकि काम से ही गया था और अगले दिन शायद इसे कोई प्रेजेंटेशन वहाँ पे दिखानी थी क्लाइंट को। काम करते करते क्या हुआ, जो इसके ऊपर 2nd फ्लोर था, इसके जस्ट रूम के ऊपर, वहाँ से इसे ऐसा लगता है जैसे ऊपर कोई कार्यक्रम चल रहे हैं। वहाँ पर डांस करने का जैसे होता है ना, राजस्थानी घुंघरू बज रहे हैं और जैसे छनन छनन हारमोनियम वहाँ पे बज रहे हैं। इसके दिमाग में आता है यार ऊपर कुछ ना कुछ काम वाम चल रहा है या डांस वांस चल रहा है, कुछ तो है। लेकिन ये ड्रंक होता है, सोचता है यार मैंने ज़्यादा तो नहीं पी ली। तो जब 12 सवा 12 के बीच का टाइम आता है तो वो आवाज़ बहुत तेज़ होना स्टार्ट हो जाती है। ये क्या करता है, रूम से बाहर निकलता है और सो बोलता है साला रिसेप्शन वाले ने काट दिया मेरा, कि ऊपर पूरा फॉरेनर्स का प्रोग्राम कर रखा और मेरे को इंडियन होने की वजह से शायद बताया नहीं इसने। ये जाता है भाई लड़खड़ाता हुआ, सीढ़ियाँ पकड़ता हुआ। इसने लगा लिए थे अच्छे खासे 5-6 पैक टाइट वाले, सोने की तैयारी में ही था। ऊपर जाके देखता है तो गेट होता है, गेट पे की होल होता है, की होल के साइड में देखता है ना उस तरफ, तो इसे दिखता है एक औरत जिसका पूरा प्योर वाइट फेस, उसके यहाँ तक उसने घूंघट ओढ़ रखा है, और साइड में भाई साहब हारमोनियम वाले बैठे हुए हैं और वहाँ पे नृत्य चल रहे हैं। अच्छा खासा नृत्य चल रहा है, वो घुंघरू बजने की आवाज़ आ रही है, डांस वगैरह चल रहा है सब कुछ। भाई ये बंदा सोचता है कि यार अंदर तो प्रोग्राम चल रहा है और मेरे को नहीं बताया। इसने क्या करा, डोर नॉक करा 3-4 बार कि मेरे को भी आना है, मेरे को भी आना है। नशे में तो था। हुआ क्या, इसने डोर नॉक करा और वहाँ से इसको बस इतना दिखा, एकदम से ब्लैकआउट हो गया और उस रूम में कोई भी नहीं। वहाँ पर से सब गायब हो गए। तो इसे लगा मुझे हेल्यूसिनेशन हुए हैं, मैंने ज़्यादा पी लिया है। ये अपने फ्लोर पे आता है, एक छोटा पैक बना के सो जाता है कि अब सुबह उठूँगा। सुबह उठता है, अपने प्रेजेंटेशन के लिए जाना था। उसने बताया कि कहीं पता नहीं राजस्थान के आसपास कोई जगह होगी, मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा, वहाँ पे क्लाइंट की नीमराना पता नहीं क्या था, वहाँ पर कुछ था इसका फैक्ट्री वगैरह, नई इंडस्ट्रियल बसी थी वहाँ पे, चाइनीज़ जापानीज़। वहाँ पर पहुँचा, प्रेजेंटेशन दी, लेकिन पूरे टाइम में इसके दिमाग में यही चल रहा था कि यार कल रात को मेरे साथ हुआ क्या है। इसने बताया जब ये सुबह आ रहा था तो ये रिसेप्शन वाले से मिला था। ठीक है, रिसेप्शन वाला जो बता रहा है, उसने बताया कि अमित भाई साहब मेरे पास आए और वो बोलते हैं कि भाई रात को ऊपर डांस वांस चल रहा था, आपने मुझे बताया नहीं। तो ये भी स्मार्ट था, इसने बोला सर आपने ड्रिंक की थी, क्योंकि आते टाइम इसने देख ली थी बैग में ड्रिंक वगैरह रखी है। तो बोला हाँ ड्रिंक तो की थी मैंने। बोला सर आपको ऐसा लगा होगा ऊपर कुछ भी नहीं, आप ऊपर देख लो। तो उसने ऊपर देखा तो सही में 1-2 कमरे बने थे, जिस कमरे पे ठक ठक कर रहा था वहाँ मिट्टी विट्टी सीमेंट के बोरे वगैरह रखे हुए थे। इसने बोला मेरे ही चढ़ गई होगी ज़्यादा। लेकिन बोलते हैं ना कि आपके साथ कुछ हुआ है तो वो आपके दिमाग में घर कर जाते हैं। वो उसके दिमाग में घर कर गया था कि कल रात को मैंने कुछ देखा है। मतलब वो कंफ्यूजन में आ गया कि भाई कुछ तो हुआ है, पता नहीं क्या हुआ। और बुरी तरीके से था कंफ्यूजन कुछ में। तो गड़बड़ है भाई लड़की दिखी ना, लड़की दिख गई, बात ये है। अब ये पहली रात इसकी गुजर गई, दूसरी रात ये आता है वापस और रात को पहुंचता है क्लाइंट के वहाँ से अपने 9:30-10 बजे एंट्री लेता है, और दिमाग में वही चल रहा होता है कि अगर आज रात भी अगर गेट बचा तो आज मैं तोड़ के घुस जाऊंगा, आज कुछ भी हुआ तो मैं तोड़ के घुस जाऊंगा अंदर। अपने पैक वैक लगाना शुरू करता है। 12 बजे का वेट होता है, 12 बजे, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12:06 पे अचानक से फिर वही म्यूज़िक वगैरह स्टार्ट हो जाता है ऊपर। ये बोलता है भाई मेरा पपलू काट रहे हैं, मेरे साथ कुछ ना कुछ तो ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये मेरे को ही इन्वॉल्व नहीं कर रहे इस चीज़ में, और ऊपर कहीं अच्छी खासी पार्टी वार्टी चल रही है। डेली प्रोग्राम हो रहा है, मुझे नहीं पता। हाँ, ये इसको नहीं बता रहे और वहाँ पे हो रहा है, और पक्का कोई ना कोई जश्न का माहौल चल रहा है। ये सोचता है आज मैं जाऊँगा और दरवाज़ा तोड़ दूंगा, कुछ भी हो जाए आज मेरे को करना है। थोड़ी सी हिम्मत लाता है कि यार ऊपर जाऊँगा, अगर ऐसे कुछ काम करूँगा तो थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए। 4 पैक और मार लेता टाइट टाइट से बैक टू बैक।
कि होता है ना कि कल जल्दी से प्रोग्राम खत्म ना हो जाए, फटाफट पहुंचना भी है, चार जल्दी जल्दी मारो खींच के पैक। बैक टू बैक में एनर्जी भी रहती है, चल आ जाती है। एनर्जी एक टाइम पे ऐसे हो जाती है लड़खड़ा के गिर जाएगा बंदा, हिट होती है ना एकदम से। ये ऊपर पहुंचा और हिल रहा है पूरा, उधर से की होल से देख रहा है, और भाई आज वो लड़की अलग ड्रेसअप में है और वो ड्रेसअप बहुत अच्छा है। बस इतना फेस दिख रहा है, वो डांस कर रही है जैसे होता है कोई नृत्य चल रहा है पुराने टाइम का राजस्थान का, और साक्षात पता चल रहा है कि ये लड़का उस लड़की के प्यार में पड़ चुका है बुरी तरीके से, कि मेरे को ये चाहिए, मैंने ये देख ली, कम से कम मुझे चेहरा तो दिखा दो। आपने भी कभी ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि ऐसा होता है ना, कोई चेहरा दिख के चला गया, कौन था, पूरा दिखा नहीं ना चेहरा, उसको ये होता खटखटाता है खटखटाता है 2-4 मिनट, अचानक से वो जो औरत है इसकी तरफ देखती है, इतना फेस होता है, और वो बस यूं हाथ मारती है सामने से और सारा ब्लैकआउट। भाई ये बंदा परेशान हो जाता है कि ये गलत है, ये इन्होंने पीछे भी दरवाज़ा बना रखा है और ये पीछे से निकल जाते हैं जब तक मेरे नशे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब क्या हुआ, ये अगले दिन वापस आके सो जाते हैं और सुबह उठ के रिसेप्शन वाले को ढूंढ रहा होता है कि आज पकड़ूंगा इसे। उस दिन रिसेप्शन वाला छुट्टी पे, तो ये अपने गुस्से में होता है कि सारा कोई नहीं, आज दूसरी रात तो है, तीसरी रात भी तो रुकना है, आऊँगा जब देखूंगा रिसेप्शन वाले को। अपनी कंपनी में प्रेजेंटेशन देने गया, वहाँ पर इसने प्रेजेंटेशन की तबाही मचा दी, क्योंकि रात को पी इतनी रखी थी, दिन में इसने प्रेजेंटेशन ढंग से दी नहीं। ये अपने वहाँ से आया और खूब गुस्से में कि साला रिसेप्शन वाला मिल जाए, बताऊंगा उसे अच्छे से। वहाँ पे आने के बाद देखा रिसेप्शन वाला छुट्टी पे है, वो आया ही नहीं है। तो आज ये जो नौकर चाकर हो रहे हैं यही एंट्री करवा रहे हैं, बस एंट्री का काम हो रहा है और अकाउंटेंट पैसे काट रहे हैं। ये गुस्से में आते हैं और ये सोचता है भाई आज मेरे को वो लड़की चाहिए, आज चाहे मेरे को दरवाज़ा तोड़ना पड़े, हथौड़े लेके आज मैं घुसूंगा अंदर। ये बोलता है आज मैं लिमिटेड पीऊँगा, आज मेरे को देखना है कि अंदर चल क्या रहा है। भाई शायद रिसेप्शन वाले को तो ऑलरेडी पता था वहाँ चल क्या रहा है, लेकिन होता है ना कि कुछ राज राज ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ये बंदा आराम से अपने कमरे में जाता है, 10:30 का टाइम होता है और इसके दिमाग में यही चल रहा होता है, 12 साढ़े 12 बजे हल्के हल्के पैक ले रहा होता है और दिमाग में यही चल रही होती है, बस आवाज़ है म्यूज़िक की। 12 बज गए, 12:10, 12:20, 12:30, कोई आवाज़ नहीं। इसको आ जाता है खुंदक कि साला आज मेरी आखिरी रात है, तो आज हाँ आज नहीं है प्रोग्राम, आज मैं मतलब लास्ट नाइट है और आज ही इन्होंने अपनी एस्थेसी करवा ली। ये भाई 1-2 बजे तक वेट करता है और धीरे धीरे पैक मारता रहता है, फिर वो हैवी हो जाती है कि भाई अब इंतज़ार का गुस्सा पी लेता है, बोलता है अब मैं खुद जाके देखूंगा कि आज क्यों कुछ नहीं हो रहा। ये बाहर निकलता है, आसपास देखता है, कोई नहीं, कुछ नहीं, सब शांत, ऊपर भी कुछ नहीं हो रहा। ये जाता है ऊपर, की होल की तरफ से देखता है, इसे दिखता है कि लाल पर्दा, रेड कर्टेन सामने रखा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल शांति है। भाई इसका दिमाग घूम जाता है, ये देखता रहता है कि अब पर्दा हटेगा, पर्दा हटेगा, पर्दा हटेगा। इसे बस ऐसा लगता है जैसे ना पर्दा ऊपर नीचे हुआ या लेफ्ट राइट हुआ, बस ऐसा लगता है, बस कि जैसे होता है ना टक हल्का हल्का ऐसे हिल रहा है। ये देखता है आज कुछ भी नहीं हो रहा, ये अपने कमरे में वापस आता है। भाई ये कम से कम 3 बजे तक जगा रहता है कि कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ भी नहीं होता। अपने कमरे में वापस आया, आने के बाद ये बंदा सो गया। अगले दिन अपने सारे बैग वैग उठाए, जब जाने की बारी हो रही थी रिसेप्शन वाले के पास पहुंचा जो बताने वाला है, उससे बोला सच सच बता दे क्या चल रहा है यहाँ पे, मेरे से क्या छुपा रहे हो तुम? इससे पहले कि मैं यहाँ पे हंगामा मचा दूँ कि तुम रात को यहाँ पे कोई रैकेट चला रहे हो या फिर तुम फॉरेनर्स को स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। भाई वो रिसेप्शन वाला बोलते हैं सर आपने ड्रिंक कर रखी थी, मैं तो अवेलेबल भी नहीं था, ये था वो था, बहुत ठस्से देने की कोशिश करता है। ये रिसेप्शन पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि मेरे साथ बदसलूकी, मैं क्या अलग था, मैं भी तो तुम्हारे होटल का गेस्ट था, ये था वो था। वो बंदा बोलता है जब देखता है ना हंगामा हो रहा है, वो बोलता है सर आप बाहर चलो, मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ, डिस्टर्ब मत करो, दूसरे बंदे भी हैं, मुश्किल से 4 लोग आते हैं, उनके सामने भी आप यही ड्रामे करोगे तो फिर तो हो गया। भाई ये बंदा बाहर गया, फिर रिसेप्शन वाले ने इसे बताया पूरा राज कि सर जो ये लोकेशन है ना जिस पे पूरा होटल बना हुआ है, आज से 150-200 पहले यहाँ पर राजा रहा करते थे, उनकी पूरी प्रजा रहा करती थी। वक्त के साथ ये सब कुछ बदल गया, जैसे जैसे समय हुआ राजा का पूरा शासन हट गया, ये हट गया, वो हट गया। तो ये बोलते कि तू मुझे बताने की कोशिश कर क्या रहा है, इसमें सॉल्यूशन तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा। तो ये बताते कि सर यहाँ पर जो राजा रहा करते थे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो ना एक चीज़ है जो किसी को हजम नहीं होती। ये बोलता है मेरे को वो चीज़ जाननी है। अब ध्यान से सुनना, इसने बताया कि जो ये राजा था ना, इसकी एक लड़की थी,
अपनी लड़की को ना आज तक इसने किसी से नहीं मिलने दिया, किसी से नहीं मिलने दिया। तो ये बोलते हैं लड़की थी, मिलने नहीं दिया, क्यों? बहुत सुंदर थी। बोला हाँ सर बहुत सुंदर थी। बोला वो लड़की मैंने देखी है। बोला सर आपने देखी होगी। तो बोला फिर मिलने क्यों नहीं दिया? बोला सर उस लड़की को ना एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली थी। बोलते बीमारी थी? क्या ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से जान ले ली थी? तो वो बताता है कि सर वो जो लड़की पैदा हुई थी ना, वो लाल आंखों के साथ पैदा हुई थी। लाल आंखों के साथ पैदा हुई थी। जब उसके परिवार वालों ने उसे निकलने नहीं दिया तो उस लड़की ने अपनी जान दे दी। लाल आंखों का क्या मतलब है भाई की बात? उस लड़की की पूरी आंखें रेड थी। दैट मीन्स तीसरी रात जब ये इधर से देख रहा था, वो मरी हुई उसे उधर से देख रही थी। अच्छा, लाल पर्दा जो दिखाता, और जो हल्का हल्का हिल रहा था वो आंखें हिल वो रही आंखें ब्लिंक कर रही थी उसकी। और मतलब वो हर रोज रात को नाचती थी। उसका पूरा वो राजा प्रजा वाला चल रहा है, सब कुछ चल रहा है वहाँ पे, जो संगीत महोत्सव वो हो रहा है। उसने अपनी जान 200 साल 150 साल पहले ही दे चुकी वो, लेकिन जो उस लोकेशन पे वो कैद हो गई तो उसकी आत्मा वहाँ पर नृत्य करती, ये करती वो करती है। जब शायद इसे लगा होगा कि मुझे कोई चाहने वाला आ गया, पहली टाइम मिला, तो तीसरी रात ये सिर्फ उसका इंतजार कर रही थी। और जब ये ऊपर देखने गया और उस की होल से उस साइड देख रहा था, वो इसे देख रही थी। जब इस बंदे को पता चला, और ये अंदर नहीं गया था? अंदर तो लॉक था, बाहर से सिर्फ की होल से देखता था। जब ये चीज उसे पता चली, भाई बच गया कैसे ना कैसे बंदा झटका लेने से कि मौत की इतने करीब होके वापस आया। कुछ इतनी सारी हॉरर बातें हो ही रही हैं, एंटिटीज की बातें हो ही रही हैं, कुछ किस्सा या कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल से अगर आप बता पाओ, कुछ ऐसा हुआ है आप? भाई बहुत बहुत बार हुआ है। तो डरा दो थोड़ा हमें अब। ये एक किस्सा बताता हूँ आपको, मेरे साथ ही हुआ था, है ना। ये है करीब मतलब 7-8 साल पहले की बात है। मैं और मेरा फ्रेंड, हम लोग कार से ऐसे घूमने निकल गए थे। मस्त, हमारा कोई डेस्टिनेशन नहीं था। हमने कहा चलो मस्ती करते हैं, 2-4 दिन की ऑफिस की छुट्टी थी, घूमेंगे फिरेंगे। तो यहाँ मैं भोपाल में रहता हूँ, तो हम गंज बासोदा साइड गए थे। अब वहाँ से क्या हुआ, रात को लौट रहे थे, रात को 1 बज गए थे करीब। अब भाई विदिशा पड़ता है, वहाँ एक ब्रिज है। तो मेरे दोस्त ने बोला कि भाई जाना है 1 नंबर। तो मैंने बोला ठीक है चले जाइए। तो वो हम अपना एरिया देखा ही हुआ है, कुछ नहीं है। तो वो उतर के, उसे पता नहीं क्या हुआ कि वो सड़क पे भी कर सकता था, आधी रात को कौन देख रहा है, वो उतर के नीचे चला गया। मैं गाड़ी में बैठा रहा भाई, तो थोड़ा सा मैं भी मतलब ज़्यादा होश में नहीं था, क्योंकि इतनी रात हो गई थी और दिन भर से घूम फिर रहे थे। तो सामने से एक अंकल आ रहे थे। तो मैंने कहा मतलब बोल को ध्यान ही नहीं दिया, सामने से आ रहा था कोई भाई। तो मैं दोस्त को देखने लग गया, आ नहीं रहा है। फिर मेरे को एकदम से क्लिक हुआ, मैंने कहा यार इतनी रात को सामने से कौन आ रहा है। मतलब एकदम से ही दिमाग में आई बात कि मैं देखा तो कोई नहीं। तो मैंने कहा ठीक है चलो, ये हो गया होगा कुछ झोंका या फिर जो भी होगा, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पर। अब भाई दोस्त को मैं लगा रहा आवाज़ें, भाई आजा 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 आजा, फ़ोन भी गाड़ी में रख के चला गया। वो आ गया, आके बैठ गया और हम लोग फिर चले भाई भोपाल की तरफ। तो क्या हुआ कि एक ऐसी जगह पहाड़ी टाइप की आई, वहाँ आसमान में तारे दिख रहे हैं और दूर दूर तक कुछ नहीं, फुल अंधेरा, बस कार की हेडलाइट। तो हमारी गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी बंद हो गई। तो मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी, नई है। अब भाई हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी को जैसे हम स्टार्ट करें तो हेडलाइट जले, तो मतलब हेडलाइट जब तक जल रही, इंजन नहीं चल रहा। इंजन स्टार्ट हो तो हेडलाइट ना जले, मतलब गाड़ी चल जाएगी तो पूरा अंधेरा, अब अंधेरे में आप गाड़ी चला ही नहीं सकते। अरे तेरी। अरे मैंने कहा यार ये तो कभी नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब भाई क्या करें भाई, तो 2-4 बार ट्राई किया अपन ने। यूं जैसी चाबी करूं लाइट बंद गाड़ी चालू, या यूं करूं लाइट चली तो गाड़ी चली ही नहीं हो, या इतने अंधेरे में मैंने कहा तो ना हो पाएगा। और दोस्त ने भाई हरकतें करनी चालू करी। क्या हरकत? वो भाई कुछ नहीं बोल रहा, बहुत देर हो गई, मतलब मैं ध्यान भी नहीं दिया कि यार जब से मुद के आया है ना, इसने कुछ नहीं बोला है। बैठा 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 बैठा, मैंने कहा भाई अपन वो हुंडई का जो वो है उस पर नंबर है तेरे पास, मैंने कहा कॉल लगा, तो कुछ बोल ही नहीं रहा। मैंने अंदर की लाइट चालू करके देखी, भाई वो तो एकदम सुट्ट बैठा। अब मेरी हाँ, मैं समझ गया भाई, मैंने कहा ये ऐसी तैसी मतलब कराएगा, सामने ही देख रहा है बैठ के। सामने ही देख रहा है बैठ के। तो मैंने बोला भाई अरविंद क्या हो गया? बोलता भाई पीछे मत देखना।
ओ भाई उसने जो ये लाइन बोली ना, मैं अभी तक नहीं देख रहा था पीछे, क्योंकि भाई कुछ क्या पीछे देखना, कुछ है ही नहीं, पीछे मत देखना। अरे भाई साहब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैंने कहा क्या बोल रहा है तू ये, गाड़ी चल नहीं रही, अपन ऐसी जगह पे ना ना बाइक आ रही ना ट्रक आ रही, किसी से मदद ले ले, गाड़ी से निकलने की भी हिम्मत नहीं हो रही भाई, कहाँ जंगल है। और मैंने कहा क्या है पीछे, कह रहा भाई बस पीछे मत देखना, तू तो गाड़ी भगा। मैंने कहा गाड़ी चल ही नहीं रही तेरे को दिख नहीं रहा क्या, परेशान हो रहा, बोले चलेगी, चलाई, चल गई, लाइट्स भी ऑन हो रही हैं। सब हो गया, चल गई गाड़ी। अब मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा अब नहीं देखना पीछे भाई, चलाओ, नहीं भगाओ देखना गाड़ी। पीछे। अब गाड़ी चल रही आगे जा रहे, तो एक नटेरन एक जगह है, गांव है नटेरन, वहाँ एक पुलिया पड़ती है, पतली सी पुलिया, वो एक्चुअली वो गांव तांत्रिकों का गांव, तांत्रिक रहते हैं वहाँ पे। अच्छा। मैं भी रहा हूँ बचपन में वहाँ, 3-4 साल रहा हूँ मैं, मेरे पिताजी की पोस्टिंग थी वहाँ पे। तो एक गांव नॉर्मल अलग है जहाँ रहते हैं, और उसके बाहर एक ऐसा एरिया है जहाँ तांत्रिक ज़्यादा रहते हैं। तो वो जो ब्रिज है उसके पास वो लोग रहते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि रात में उस ब्रिज को पार नहीं करना चाहिए। ये मुझे बचपन से मालूम थी ये चीज़, क्योंकि मैं तो वहीं रहता था। हाँ। वो ब्रिज आया, बट मेरे दिमाग से वो चीज़ स्किप हो गई, क्योंकि हम तो भागने में लगे थे, अब तो भाई घर जाके ही कार रुकेगी। उसने कुछ नहीं बोल रहा, मैं भी समझ गया भाई कुछ मत छेड़ो इसको, क्या पता क्या चल रहा है। अच्छा, ये उस टाइम क्या था, मैं ये सब वीडियोस नहीं बनाता था, तब अपन नॉर्मल जॉब वॉब करते थे, एंजॉय करते थे लाइफ को। तो भाई जैसे ही ब्रिज आने को वो बोलता है भाई ब्रिज पार मत करियो, ब्रिज पे 12 लोग खड़े हैं। अरे अरे मैंने कहा क्या बोल रहा भाई तू, मैंने कहा ब्रिज तो बहुत दूर है अभी, बहुत दूर है अभी तो ब्रिज, मैंने कहा अभी तो हल्का सी झलक दिख रही है उसकी। बोले देख ले चल के, लेकिन पार मत करना। अब मैंने कहा क्या करें भाई क्या करें, मन तो कर रहा था उसे भी कार से निकाल के फेंक दूं। मैंने कहा इतना डरा रहा भाई, पीछे भी नहीं देखना है, कार भी नहीं। मैंने कहा तो क्या करे फिर, मैंने कहा यहाँ तो तांत्रिकों का गांव है। तो कार लेकर हम धीरे धीरे से गए, ब्रिज के पास लेके गए। मैंने हाई बीम पे लाइट जलाई, कोई नहीं था, मैंने कहा कोई नहीं है, पार कर दें क्या। बोले भाई थोड़ा पीछे चल ले, वहाँ एक मंदिर है। मैंने कहा चल भाई चलते हैं। हम गए भाई पलट के, और जैसे ही हमने कार घुमाई, कार हमारी फिर बंद हो गई बीच रास्ते पे, मतलब क्या बहुत पतला सा रास्ता था गांव का। अब ऐसे ब्रिज की तरफ से मैंने टर्न करी उसको, तो वो जैसे टर्न हो रही थी, तो वो बंद हो गई खट से फिर से। अब गाड़ी बीच रोड में ऐसे आड़े में, हाँ मैंने कहा मैं पीछे देख लेता हूँ भाई, कोई टेंशन। पीछे देखा कुछ नहीं था, मेरा कॉन्फिडेंस, मैंने कहा अब तो भाई जान की बात आ गई है, क्या चल रहा है। तो आपने ये सोचा तो नहीं कर रहा, पीछे कुछ है नहीं। हाँ कुछ नहीं है, मैं अपनी समझ गया, मैंने नॉर्मल कहा ठीक कुछ है। भी कर रहा हो, मैंने कहा भाई अब तो मंदिर जाएंगे, हाँ। अब तो मैंने कहा मंदिर जाएंगे। ठीक है, कार भाई ऐसी खड़ी हो गई। अब कार चली ही ना, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। पेट्रोल वेट्रोल भी सब डाला भाई, ट्रक आ गया इधर से पीछे से, ट्रक आया, थोड़ी हमारी जान में जान आई। भाई वो ट्रक वाला आता जा रहा, आता जा रहा, आता रहा, भाई सब कार बीच रोड पे आड़े में खड़ी बंद। वो सोच रहा कि शायद हम रास्ता रोकना चाह रहा है, अच्छा उसे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, उसका रास्ता रोक रखा हुआ है, बदमाशी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। भाई वो रोक नहीं रहा, उसने तो अपने भैड़। हॉर्न बजाना चालू कर दिया दूर से। अब हम, भाई मैं तो निकल आया गाड़ी से, मैं खड़ा हूँ, मैंने कहा भैया भैया भैया। वो बिल्कुल पास आके उसने रोकी, ले क्या है भाई ये है वो है? मैंने कहा भैया गाड़ी खराब हो गई है। कल अच्छा ठीक है, फिर वो निकले, इन लोगों ने धक्का वक्का करके हमने साइड में गाड़ी खड़ी कर दी, वही वो चला गया। मैंने कहा ठीक है भाई क्या करें अभी तक। अब देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, ये पूरा फियर का माहौल चल रहा है, भूत नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया भाई गाड़ी में कोई नहीं है, ये बेवकूफ़ बना रहा है या कुछ तो कर रहा है, या इसको कुछ हो गया है, लेकिन कुछ नहीं है भाई, दोस्त तो दोस्त है अपना, ले आना पड़ेगा ही भाई इसको, हाँ बिल्कुल। है ना, छोड़ तो सकते नहीं है। अब भाई वो गाड़ी में घुसा रहा, हम बैठा रहा, मैं फिर गाड़ी में बैठा भाई, और मैंने देखा, मैंने भाई तो उल्टियाँ करनी चालू करी भाई फिर उसने गाड़ी में। और उसकी आँखों की वो हालत थी, मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ आपको, मतलब लग ही नहीं रहा था कि भाई वो वही इंसान है जो मेरे साथ घूम रहा था। तो उल्टी तो वैसे गाड़ी के बाहर ही कर रहा होगा वो। नहीं नहीं, गाड़ी निकला ही नहीं वो गाड़ी से भाई, वो जब से वो मूत के आया ना वहां से, वो गाड़ी में बैठा तो वो बैठा ही रहा। आपकी गाड़ी सड़ा दी पूरी। सड़ा दी, ऐसा देख पे मार दी स्टेयरिंग पे उल्टी। है ना, स्टेयरिंग, मैं तो गाड़ी चला रहा था ना, वो तो बैठा था साइड में। अपने यहाँ उल्टी उल्टी अपने यहाँ कर रहा उल्टी को भाई, उसकी बिल्कुल शक्ल वकल बिल्कुल भाई उल्टी सीधी हो गई, मतलब अलग ही हो गया भाई वो। अब मैं उसे होश में ला रहा, मैंने कहा भाई क्या हो गया। अब चक्कर क्या था, हमने कुछ किया भी नहीं था, ड्रिंक कुछ नहीं, वगैरह। ड्रिंक व्रिंक कुछ नहीं करते थे हम लोग मस्ती करने निकले थे कुल मिला के।
मैंने कहा यार कुछ किया होता तब तो कुछ होता, ऐसा कुछ खाया पिया भी नहीं है भाई, क्या हो गया क्या हो गया। तो मैंने गाड़ी का गेट खोला, मैंने कहा तू बाहर निकल, गाड़ी में और उल्टी उल्टी कर देगा भाई। मैंने उसे पकड़ के निकाला, उसने पकड़ ली मेरी कॉलर और है और वो झूम पड़ा मेरे पे। कैसे? जब मैंने गेट खोला, मैंने कहा चल भाई बाहर आ जा बाहर आ जा। सुन तो वो रहा नहीं था, सामने ही देख रहा था, उसकी मुंडी ही नहीं हिल रही थी, बस वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि भाई ब्रिज पे मत जाना, यहाँ जाना वहाँ जाना। तो भाई मैंने उसे पकड़ के मैंने कहा चल बाहर आ जा। मैंने कहा तू गाड़ी की स्थिति हो रही है। वो जैसे ही उसे बाहर खींचा तो वो मेरे पे झूम पड़ा, वो भाई झूम पड़ा मेरे पे। तो फिर मैंने धक्का वक्का दिया उसको, साइड में किया, और वो भाई बेहोश हो गया, मतलब सो गया वो तो पूरा। अच्छा। भाई मैंने कहा भाई क्या चोरी चल रही है यार ये। मैंने कहा अब लिटरली मेरा दिमाग चौक हो गया, तो मैं नहीं समझ में आ रही क्या है। मैंने भाई सबसे पहले उस घर वालों को फ़ोन लगाया, तो अपने घर वालों को फ़ोन लगाया। अब हम बहुत दूर थे भाई, आने में ही उन लोग घंटों लग जाते उन लोगों को। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ भाई। फिर रात में एक अंकल टाइप के दिखे, तो इस बार मैंने ध्यान से देख लिया क्योंकि सही में आ रहा है कि भाई छलावा तो नहीं। हाँ हाँ हाँ। कल थे कोई साधु टाइप के रहते ना, सफ़ेद दाढ़ी वाड़ी बड़ी अच्छी। क्या हो गया बेटा ये वो। मैंने कहा अंकल ऐसा ऐसा हो गया वो। मैंने बोले चलो अपन ले चलते हैं। तो हम लोग उठा के कंधे पे लेके गाड़ी को लॉक वॉक करके मंदिर के इधर लेके चले गए भाई उसको। फिर मंदिर में जाके फिर थोड़ा बैठा, मुँह वूह धोया वोया करके उसने थोड़ा सा। फिर वो जो बुड्ढे अंकल थे उन्होंने बोला कि सही हो जाएगा थोड़ी देर, वो सही हो गया। चले गए। हम लोग बैठे रहे भाई, वो भी बैठा रहा। मंदिर खुला था रात को या लाइट बंद? जल रही थी बस, वो शटर लगी हुई थी, और बाहर थोड़ा एरिया होता है ना प्रांगण जिसको बोलते हैं, आंगन टाइप का, वहाँ बैठ गए थे। अब गंदे संदे में वैसे भी अब रात में करते गए, 2:30-3 बज चुके थे रात के, सुबह ही होने वाली थी। मैंने कहा भाई चलो ठीक है सुबह होने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद बैठा रहा वो मंदिर में, बैठा रहा। घर वाले भी क्या कहाँ ही आते, बोले बेटा तुम लोग ही पहुँच जाओ जैसे तैसे करके, नहीं तो थाने पहुँच जाओ, इसको लेके इसकी सुटाई लगवा दो। उसके बाद भाई फिर वो होश में आया थोड़ा बहुत। तो फिर मैंने उससे पूछा भाई क्या हुआ था। तो कहने लगा भाई मैं जब बाथरूम करने गया था ना, तो एक अंकल आए पीछे से सफ़ेद कुर्ते पजामे में। भाई मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा सफ़ेद कुर्ते पजामे में मैंने देखा था ब्रिज पे एक आदमी को, मतलब बहुत हल्की झलक सी पड़ी थी कि दूर कोई आ रहा है। मैंने कहा आ रहा होगा। फिर ध्यान आया कि और इतनी रात में कौन आ रहा था, कोई नहीं था। बोले वो सफ़ेद कुर्ते अंकल थे, और कहने लगे उन्होंने एकदम से पीछे से हाथ किया मेरे को, मैं पलटा तो गायब हो गए, मतलब ओझल हो गए भाई। उसके बाद मेरे को कुछ याद नहीं है, उसके बाद का उसको कुछ याद नहीं है कि वो कार में आके बैठा, उसने उल्टियाँ करी और ये सब हुआ, और वो मंदिर में कैसे आया भाई। वो उसकी खुद हालत ख़राब, वो खुद काँप रहा, उसके ऐसे 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 हाथ काँप रहे थे, और उससे ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रही थी कि भाई हालत टाइट हो जाए, टाइट हो जाए। फिर जैसे तैसे हम रुके रहे, सुबह के 4-5 बजे जब उजाला हुआ। मैंने कहा भाई अब तू ओके है ना। मैंने कहा चल भाई गाड़ी जैसी है बैठ, अपन चलते हैं घर, और इस रास्ते पर कभी नहीं आएंगे भाई, और खतरनाक रास्ता है ये भाई। एक ऐसा इंसिडेंट था मतलब जिसके गवाह में 2 लोग हैं, मतलब मैं और मेरा दोस्त भाई। हम लोग हमेशा इस बारे में बात करते हैं, और मैं हमेशा उससे बोलता है तेरे साथ कभी घूमने नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो ये मुँह तेने सड़क पे कभी उतरने भाई नहीं वैसे कहते हैं कि कहीं भी ना मुँह उतना नहीं चाहिए आपको। यस, कहीं पर भी करना नहीं चाहिए, और मजबूरी है तो ऐसा बोलते हैं कि पेड़ की जड़ में तो नहीं ही करनी चाहिए कभी भी, और कर भी रहा तो 3 बार बोलना चाहिए कि कृपया हट जाइए हट जाइए हट जाइए, उसके बाद आप कर लो। ऐसा होता है पहले ही माफी मांग लो कि मुझे माफ करना, अगर कोई हाँ, कि यहाँ पे अगर आप कोई है। बैठे हो यहाँ से तो कृपया हट जाइए, ऐसा एक अनुरोध कर दो तो भाई ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो कभी पेड़ वेड़ के तरह सुनसान जगहों पर अवॉइड ही करना चाहिए, खासकर जब आपको भाई थोड़ा मुझे तो लगता है रात को ट्रैवल करना ही अवॉइड करना चाहिए, पहाड़ों पे खासकर। वहाँ तो वैसे ही सेफ्टी नहीं है, रोड सेफ्टी भी नहीं है, और ऐसी सेफ्टी घटना जो हुई उसमें हमको ये समझ में नहीं आ रहा था, मतलब मैं दिमाग लगा रहा था कि भाई एक्चुअली में हमसे गलती क्या हुई। वो बहुत बाद में थोड़ा रियलाइज़ करने में समझ में आया कि भाई ये जब गया था ना तो कुछ हुआ तो गड़बड़। वो जो बाबा आए थे, व्हाइट दाढ़ी वाले जो भी थे, वो अंकल, उन्होंने क्या किया था? कुछ नहीं किया, उन्होंने बस बोला कि बेटा तुम लोग यहाँ बैठो, और वो चले गए। वो बस उनका इतना ही था भाई कि वो पता नहीं कहाँ से आए, और उन्होंने हेल्प करके मैं अकेला उसको नहीं उठा सकता था, इतने बस की नहीं थी मेरे, मतलब कैसे घसीटता करता क्या करता, गाड़ी ऑन हो नहीं रही थी। मैं वहीं खड़ा हुआ था भाई, मैं तो मोबाइल पे लगा था टिक टिक करने में, नेटवर्क गाँव में होता नहीं है कि भाई इसको लगा दूँ उसको लगा दूँ कोई तो आ जाए। हाँ। वो तो भगवान की तरह वो प्रकट हुए, कौन थे क्या थे भाई, उन्होंने धन्यवाद करने का मौका भी नहीं दिया। लेकिन भाई आपने ये पूछा उनसे, अपने दोस्त से, कि तुम कह रहे थे पुल पे 12 लोग दिख रहे हैं?
उस बारे में कुछ बताया उसे उन्होंने? कुछ याद ही नहीं है। वो ब्लैकआउट हुआ ना, बाथरूम करने के बाद? उसके बाद से उसको मंदिर में ही होश आया सीधे। उसको बीच का कुछ किस्सा याद नहीं कि भाई, अब उसको ये नहीं पता कि हम कहाँ हैं, अभी कितने दूर आ गए हैं। वो तो थोड़ी देर तक तो ये बात करता रहा कि भाई यहाँ थे, मूतने गया था मैं, मंदिर कैसे आ भाई जिसने टैप किया है ना वो उसी का कुछ है। कुछ गड़बड़ है। भाई वैसे सही पहाड़ों में सही में बहुत डर लगता है रात में, अंधेरे में कुछ सही में नहीं दिखता भाई, अगर हेडलाइट ना जल रही हो। सही बात है। क्योंकि साइड में खाई है और आगे आपको चलना है, और लोग भी नहीं होते आसपास, ना गांव होता 3-4 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी। गाड़ी की हेडलाइट अगर खराब हो जाए ना तो भाई खौफ का माहौल क्रिएट हो जाता है, फुल अंधेरा। और कोई किस्सा बताओ भाई बढ़िया हॉरर, नेक्स्ट लेवल मजा आ जाए, आपका नहीं हो लेकिन किसी और को, लेकिन हम तीनों के रोंगटे खड़े कर एक और देगा। घटना हुई थी भाई, लेकिन मेरे साथ नहीं हुई थी, मेरे साले के साथ हुई थी, है ना। वो थोड़ी सी फिल्मी कहानी है, शुरू में हमको भी यकीन नहीं हुआ था, बट मतलब वो बंदा जेन्युइन था, मतलब ऐसे उसने आज तक कभी ऐसी बात की नहीं थी, क्योंकि वो खुद भूतों पे विश्वास नहीं करता था। वो यहीं पे दिल्ली में ही जॉब करता था, सिविल इंजीनियरिंग की। तो वो झांसी का रहने वाला था, अपना घर जा रहा था छुट्टी में। तो भाई रात की ट्रेन थी, रात को उतरा। अब जो घर था वो स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था भाई, पास में था, लेकिन क्या बीच में रेलवे कॉलोनी पड़ती है, वो पुरानी सी कॉलोनी है, पूरा अंधेरा रहता है। तो वो बंदा उतरा ट्रेन से फुल कॉन्फिडेंस में, ऑटो वोटो वालों ने पूछा होगा उससे कि भाई चलना है, कहते भाई अपना तो घर ही अपना एरिया, अपन तो चले जाएंगे टहलते टहलते सिगरेट वगैरह पीते हुए, स्टेशन खुला रहता है रात में, है ना। तो भाई वो वॉक कर रहा था, तो उसको घर के सामने रहने वाला एक लड़का मिल गया। उसको मिल गया, बढ़िया बातचीत करते हुए दोनों घर पहुंच गए। तो पूरी बातचीत हुई रास्ते में, भाई कहाँ क्या जॉब चल रही है, भाई मैं थोड़ी अपनी भी लगा दो जुगाड़, तो वहाँ तो बढ़िया है, ऐसा नॉर्मल जो भी कन्वर्सेशन हुआ होगा उसका। घर पहुँच गया, बढ़िया सोया रात में, सुबह उठा, और सुबह उठ के भी नॉर्मल, क्योंकि कोई कुछ हुआ तो था ही नहीं भाई, बढ़िया अपना नहाए धोए, खाना वाना खाया, बैठ के धूप सेक रहा है, बातचीत चल रही है। और बेटा कैसे क्या, बोले हाँ रात को संतोष मिल गया था, और बढ़िया उसके साथ आ गए, बात करते करते पता ही नहीं चला रास्ता ऐसा वैसा। तो मम्मी का दिमाग खटका, बोले संतोष मिल गया था, कौन संतोष मिल गया था? तो बोले संतोष मिल गया था अपना इसका भाई, रोहित का भाई, सामने तो रहता है ना, उसकी दुकान है। बोले अरे, बोले बेटा वो तो खत्म हो गया 4 दिन पहले। तो भाई इसको लगा कि इसको एकदम समझ ही नहीं आया खत्म हो गया ऐसा मतलब, क्योंकि ऐसा तो बोलते नहीं है कि मर गया या कुछ खत्म हो गया भाई। बोले कैसे खत्म, बोले कि पता नहीं, बीमार एकदम से बीमार पड़ा, और बुखार उखार चलता रहा, खूब इलाज कराया, पर वो रात को 4 दिन हो गए। बोले उसको बताया नहीं तुमको, कोई इतना कोई जरूरी तो थी नहीं, आने वाले थे। अब भाई साहब मम्मी पूछ रही बार बार कि मतलब वही संतोष था ना, यही संतोष है? बोले अरे मम्मी पहचानता हूँ संतोष को। कह लगा वही था, यही था। कह लगा अब तुम बताना मत उसके भाई को, ये है वो है। बोले नहीं नहीं मैं तो बताऊंगा, मिला था और वो तो बहुत खुश था और अच्छे से बात कर रहा था। बोले ठीक है। फिर गए उसके घर बार, बातचीत हुई। बोले पहले तो कंफर्म किया इसने कि भाई सही में मम्मी तो प्रैंक नहीं कर रही कहीं कुछ, है ना। पर कंफर्म हाँ वो तो भाई घर में वही माहौल चल रहा था, 13वीं होने वाली थी, 4-5 दिन पहले का ही तो केस था। वो तो पूरा गया, तो कह लगे भाई क्या क्या, अरे आ गए तुम, कर ले वो तो। भाई वैसे कहते हैं कि 13 दिन तक आत्मा भटकती है एक इंसान की जो मरा है रिसेंटली, पर भाई अलग ही सीन है इवन भाई। ऐसे एक हमारे बहुत करीबी रिलेटिव थे, बहुत बूढ़े थे, उनकी हुई थी डेथ। उनकी बहुत ख़राब तरीके से डेथ हुई थी। उनका थोड़ा हार्ट का इशू था, तो हॉस्पिटल वालों ने कुछ गड़बड़ किया था, ठीक से उनका नहीं किया था ऑपरेट, तो उसकी वजह से उनकी मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी मरने से पहले। मैं देखने गया था हॉस्पिटल में, तो मैं देख के मतलब मेरी रूह काँप गई थी कि यार एक इंसान के शरीर की ये हालत हो सकती है। पीछे पूरे फफोले पड़ गए थे बॉडी के, उठ ही नहीं सकता आदमी, नहा नहीं सकता, पीछे पूरा कीचड़ कीचड़ टाइप से, इस टाइप का। तो फिर उनकी डेथ हो गई जब, तो सब कुछ कर के हम भी उसी घर पे थे। तो अब ऐसा बोलते हैं कि जिसकी डेथ होती है वो रात को अपने घर आखिरी बार आता ज़रूर है। ये बात अभी मैंने बोल दी, लेकिन उस टाइम हमारे दिमाग में नहीं आई थी। तो रात को सब लोग सो रहे थे, बहुत सारे लोग थे घर में, सब लोग ऐसे ही बिछा के चटाई-वटाई एक बड़े से हॉल में सो रहे थे। तो रात में एकदम से उनकी लड़की का जो बच्चा था, उसको किसी ने धक्का मारा। बिस्तर पे लेटा था, उसको धक्का मारा तो वो फेंका गया बेड से। अब ये बिल्कुल सामने की घटना बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। वो फेंका गया तो वो एकदम से उठा कि मुझे बेड से किसने फेंक दिया उठा के, और इधर से जो उनकी जो लड़की थी, वो चीख के उठी कि पापा आ गए, पापा आ गए। और बाकी सब भी एक साथ उठे।
अब सबके साथ अलग अलग इंसिडेंट हुआ है, तो सबकी जब नींद खुली ना एकदम से, तो बाकी बोल रहे कि बहुत तेज धमाका हुआ, कुछ हुआ यहाँ पे। हम सब ने धमाका सुना, बहुत तेज कोई आया एकदम से ऐसे झोंका सा हुआ कुछ। एक बोल रहे कि नहीं नहीं पापा आ गए, पापा आ गए। पापा बोल रहे कि हाथ पकड़ रहे, इधर से उन्हें कोई खींच रहा है एक सपने में, और इधर से वो लड़का बोल रहा कि बेटा तुम, बोले मुझे तो किसी ने धक्का दिया, फेंका गया बेड से मैं। वो भाई 15-20 लोग उस हॉल में, आदमी औरत बच्चे बुजुर्ग, सबकी एक साथ नींद खुली, सबके अलग एक्सपीरियंस। अच्छा। फिर समझ गए भाई कि लगता है कि कोई मतलब वो क्योंकि आए दरवाजा खोल के रखते हैं उस टाइम, ऐसा कुछ चलता है, मतलब बंदे नहीं करते कि भाई आएंगे आके चले जाएंगे, जो भी रहता है सिस्टम। तो और हम लोग सब छत पे, जितने भी दामाद थे उनके, इस टाइप से चल रहा था, तो हम सब जग रहे थे, मतलब हम लोग सोए नहीं थे, हम तो बस छत पे ही थे। हमने कहा भाई, तो एकदम से चीखने चिल्लाने की आवाज़, एकदम दरवाजा वगैरह खुले, खट पट चीखने चिल्लाने, नीचे आके देखा क्या हुआ, तो बोले ये हुआ। बताओ। आपको नहीं फील हुआ कुछ छत पे? नहीं, किसी को फील नहीं हुआ। देखो ये एक रिलेशन वाली बात होती है, ऑरा वाली बात होती है, और जो उस टाइम आत्मा आती है वो कुछ फील कराने नहीं आती, वो अपने अलग उनका जो भी चलता है ना। बट अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई तुम क्या भूतों पर विश्वास करते हो, तो अब अगर मैं सीधी एक लाइन में बोलूँ कि हाँ भाई करता हूँ, तो लोग बोलेंगे नहीं, अंधविश्वास ही है। जबकि अंधविश्वास के दो पहलू होते हैं। अगर आप भूतों पर विश्वास नहीं करके केवल साइंस पे विश्वास करते हो, ये भी अंधविश्वास है। किसी एक सिक्के के पहलू को ही देखते रहना ही अंधविश्वास है। चाहे आप बिल्कुल साइंस पपेट बन जाओ, या बिल्कुल ही आप टोने टोटके में घुस जाओ कि भाई नहीं, दवाई भी नहीं खरीदनी हमको तो, और हर चीज़ के पीछे भूत ही है, ये भी नहीं। आप बैलेंस लेके चलना पड़ता है आपको। हाँ, आप दोनों चीज़ों की रिस्पेक्ट करो कि भाई होती है, खिलवाड़ नहीं करना, खिलवाड़ नहीं करना, अपना आराम से जीवन जियो। उनका अलग अलग दुनिया है, ना उन्हें बुलाओ, ना उनसे पंगा लो, और जो थोड़े बहुत रूल्स आपको मालूम हैं वो फॉलो करो आप, सो दैट कि आप सेफ रहो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।